अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से। शरणागत मुमुक्षुओं के लिए जिस प्रकार उपायांतर त्याग पूर्वक भगवान को उपायत्व स्वीकार करने का विधान है, उसी प्रकार उपेयांतर त्याग पूर्वक ही परम पद में जाकर सदा के लिए कैंकर्य करूं, इस प्रकार प्रार्थना करने का विधान है। उपेय फल, पुरुषार्थ, प्रयोजन इत्यादि फल के पर्यायवाचक शब्द है। शरणागत मुमुक्षुओं को सदा के लिए संसार बंधन से छूटकर आवागमन से रहित होकर प्रकृति से पार जो विरजा नदी है, उसमें स्नान कर परम पद में जाकर अनंत काल तक परमात्मा की सेवा में निरत रहना, यही प्रधान फल है। जिस प्रकार उपायांतर त्याग किए बिना कोई कितनी भी शरणागति करे, किंतु वह शरणागति काम नहीं करती है, उसी प्रकार प्रयोजनांतर त्याग किए बिना कितना भी परम पद मिलने के लिए कोई प्रार्थना क्यों न करे, परंतु भगवान के दरबार में उसकी कोई सुनाई नहीं होती। यद्यपि शरणागति में फल का नियम नहीं है, तो भी जिन लोगों का संसार का भयावनपना देखकर जन्म मरण चक्र से जी उब गया है, यानी बहुत घबरा गया है, फिर भी इस संसार चक्र में बिल्कुल आने की इच्छा जिनकी नहीं हो रही है, और इसी शरीर के बाद दूसरे जन्म का नाम सुनकर जिनका दिमाग मत्था गरमा जाता है, और इसी जन्म के अंत में अवश्य जिसको बिरजा पार जाकर परम पद लेने का विचार है, ऐसे ही शरणागत मुमुक्षुओं के लिए ही ये भगवान की तरफ से निर्हेतु कृपा पूर्वक उपदेश किया जा रहा है। शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि सदा अनन्य प्रयोजन होकर रहे। इसका खुलासा अर्थ यह है कि परम पद में जाकर श्रीकांत की नित्य सेवा मिलने के अतिरिक्त परमात्मा से शरणागत मुमुक्षु स्वप्न में भी अन्य चीज मिलने के लिए मन से भी प्रार्थना न करे। 14 लोकों के सुखों को भगवान से कभी न याचना करे, क्योंकि देवलोकों के सुख परम पद के सामने नरक के समान है। जैसे महाभारत में लिखा है कि एते वै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मनः। इसका यही अर्थ है कि परमात्मा का स्थान जो परम पद है, उसके सामने देवों के लोक नरक के समान है। देवताओं के लोकों में जाने वालों का आवागमन बना ही रहता है, जैसे कि गीता में श्री भगवान आज्ञा किए हैं, आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामोपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक है, इन लोकों में जाने वालों का जन्म मरण चक्र बना ही रहता है। हे अर्जुन, जो बड़भागी चेतन मुझको प्राप्त हो जाता है, यानी प्रकृति से परे रहने वाला जो हमारा लोक है, उस परम पद में जाने वालों का फिर संसार चक्र में जन्म नहीं होता है, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इससे शरणागत मुमुक्षुओं को इस बात में सदा सावधान होकर रहना चाहिए, यानी परमात्मा की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बिरजा और परम पद के बीच में एक तरफ एक कैवल्य नामक लोक रहता है, वहां पर परमात्मा के अनुभव का सुख नहीं रहता है। जो लोग साधन दशा में सिर्फ अपने आत्मा ही का अनुभव किया करते हैं और अंत में भी उसी को चाहने की चेष्टा रखते हैं, उन्हीं लोगों को कैवल्य नामक लोक मिलता है। वहां परमात्मा के अनुभव का सुख न मिलने के कारण उसको सुख विवर्जित मोक्ष स्थान कहते हैं। परमात्मा के प्यारे शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि परमात्मा की ही सेवा के अतिरिक्त उसकी भी चाहना न करे। उस कैवल्य नामक लोक को तो अल्पमति वाले कहते हैं, जैसे कि बिरजा परमयोम नो अंतरा केवलम स्मृतम तदिच्छन्त्यल्पमतयो मोक्षम सुख विवर्जितम। इसका यही अर्थ है कि बिरजा और परम पद के बीच में एक कैवल्य नामक लोक है, वह परमात्मा के अनुभव सुखों से विवर्जित है, उसे अल्पमति वाले लोग चाहते हैं। इससे
शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि उसकी कभी भी चाहना न करे। जैसे शरणागत मुमुक्षुओं के लिए उपायांतर को त्यागना आवश्यक है, उसी प्रकार प्रयोजनांतर त्यागना भी बहुत जरूरी है। दुख छुड़ाने के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, धन धान्य प्राप्ति के लिए, स्त्री पुत्रादि मिलने के लिए, शत्रु विनाश के लिए, मान मर्यादा प्राप्ति के लिए, 14 लोकों के ऐश्वर्य मिलने के लिए भूलकर स्वप्न में भी परमात्मा के शरणागत मुमुक्षु मन से भी प्रार्थना न करे। यद्यपि शास्त्रों में सकाम भावना से भी परमात्मा के भजन करने का विधान है, परंतु वह सामान्य अधिकारियों के लिए है। जैसे प्रपन्न पारिजात में लिखा है कि विष्णुपायो यो फलः सो धर्म परिकीर्तितः, अन्योपायो विष्णुफलो मध्यम परिकीर्तितः, माधवांग्री द्वयोपायो माधवांग्री प्रयोजनः, स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योऽत्र जन्मनि। इसका भाव यह हुआ कि जो अधिकारी परमात्मा को साधन मानता है और उनसे 14 लोकों के सुख तथा कैवल्य नामक मोक्ष को फल मानकर याचना करता है, उसको शास्त्रों में अधम अधिकारी बताया है। अन्य साधन को उपाय माने और विष्णु भगवान को फल माने, उसे मध्यम अधिकारी बताया है। और जो भगवान श्री नारायण के श्री युगल श्री चरणों को ही तो उपायत्व करके स्वीकार किया है और उन्हीं के श्री चरणों की सेवा को तो फल माना है, उसी अधिकारी को शास्त्रों में उत्तम अधिकारी बताया है। एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति श्री भगवान का वचन है कि फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परं, श्रेयो व्यक्षया प्रोक्तं यथा भैषज रोचनम। हे उद्धव जी, भजन करने वालों को भगवान की सेवा से अतिरिक्त दूसरा फल मिलने का जो शास्त्रों में विधान कहा है, वह यथार्थ में चेतनों का कल्याण करने वाला नहीं है, किंतु कल्याण होने की आशा से प्रलोभन देकर भगवान में चेतनों की रुचि लगाने के लिए सामान्य अधिकारियों के लिए कहा गया है। क्योंकि सामान्य अधिकारियों को पहले ही यदि निष्काम भाव का उपदेश किया जाए तो उनकी भगवान की तरफ प्रवृत्ति न हो सकेगी। इसलिए भगवान की तरफ झुकाने के लिए शास्त्रों ने ऐसा बताया है कि भगवान का भजन करो तो तुम्हें स्त्री मिलेगी, धन मिलेगा, मान मर्यादा मिलेगी, जो जो मनोरथ करोगे तो सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार सकाम भाव का प्रलोभन देने से प्रारंभ दशा में बहुत जल्दी भगवत भजन में चेतनों की प्रवृत्ति हो जाती है। कभी कभी उस चेतन के मन को बढ़ाने के लिए कोई कोई ऐहिक पदार्थ उसे दे भी दिया जाता है। जब कुछ दिन सत्संग भजन कर लेता है और उसे इसका अभ्यास पड़ जाता है, फिर विशेष वाक्यों के द्वारा सकाम भावना का खंडन करके उसे यह समझा दिया जाता है कि जिन ऐहिक पदार्थों के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करते हो वे सब तो नाशवान हैं, थोड़े ही दिन के बाद परवश छूट जाने वाले हैं और ये सब स्वरूप विरुद्ध भी है। भगवान की सेवा करके भगवान से परम पद का सुख याचना करोगे तो वह कृपा सागर तुम्हें परम पद भी देंगे। तुम्हें जब परम पद मिल जाएगा तो तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम पद के सुख का तो कभी नाश ही नहीं होता है। 14 लोकों का सुख तो महाप्रलय में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब विशेष उपदेश सुनता है तो नाशवंत चीजों की याचना छोड़कर परम पद लेने की तरफ उसका स्वयं झुकाव हो जाता है। इसी कारण शास्त्रों में सामान्य अधिकारियों के लिए ही सकाम भाव का वर्णन किया है। वास्तव में सकाम भाव से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। जैसे अबोध बालक का रोग छुड़ाने के लिए उसका पिता कोई कड़वी औषधि देने लगता है तो अपने बेसमझपने से वह लड़का उस औषधि को लेना नहीं चाहता है, तो पिता कहता है कि लड्डू कुमते प्रदास्यामि गुडुचिम्पिव पुत्रक, हे बेटा तुम्हें लड्डू देऊंगा, इस औषधि को पी जाओ। इस प्रकार पिता के द्वारा
लड्डू देने का प्रलोभन सुनकर कैसी भी कड़वी औषधि क्यों न हो, लड़का पी जाता है। उस बच्चे की रुचि रखने के लिए पिता कभी लड्डू दे भी देता है, परंतु लड्डू देने का प्रलोभन देना या कभी लड्डू दे देना यह पिता का हार्दिक भाव नहीं है। अभिप्राय तो पिता का औषधि पिलाकर रोग छुड़ाने की तरफ ही है, परंतु वह लड़का इतना बेसमझ है कि चाहे मर भले ही जाए, परंतु लड्डू के प्रलोभन के बिना औषधि लेना चाहता ही नहीं है। इसी कारण पिता को वैसा परवश करना पड़ता है। बस यही नजीर शास्त्रों में सकाम भाव का जानिए। इसलिए हे उद्धव जी, समझदार शरणागत मुमुक्षुओं को चाहिए कि श्री भगवान की नित्य सेवा के अतिरिक्त श्री भगवान से कभी भी किसी बात की चाहना नहीं करे। यहाँ तक है कि संसार में अति उच्च कोटि के जो महात्मा हो गए हैं, वे लोग तो श्री भगवान से यहाँ तक कहते हैं कि सुमहापद प्रकारमपि न बदामः, यानी हे श्री भगवान, मैं स्वार्थ सुख के लिए परम पद की चाहना नहीं करता हूँ, किंतु स्वार्थ रहित पदार्थ कैंकर्य के सिवाय यदि आपसे स्वप्न में भी किसी और पदार्थों की याचना करूं तो मेरा सत्यानाश हो जाए। श्रीमन नारायण भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे श्री जी, भगवत सेवा से अतिरिक्त सकाम भाव को आत्म स्वरूप का नाशक समझकर शरणागत मुमुक्षुओं को सदा अनन्य प्रयोजन होकर रहना चाहिए। वार्तामाला में लिखा है कि परमाचार्य जी एक रोज श्री भगवान के दर्शनार्थ श्री रंग मंदिर में पधारे थे। वहां एक स्त्री को श्री भगवान से सांसारिक किसी कामना के लिए प्रार्थना करते देखकर उस सकाम भाव वाली के नजदीकी की हवा अपने ऊपर लगना स्वरूप नाशक समझकर झट मंदिर से बाहर चले गए। वहां से जब वह चली गई तो वे भगवान के दर्शन करने को गए। इससे यह मालूम पड़ता है कि उच्च कोटि के स्वरूप ज्ञानी महात्माओं के लिए तो सकाम भाव वालों के अंग की हवा लगना तक भी स्वरूप का बाधक है। इससे श्री भगवान की आज्ञा है कि शरणागत मुमुक्षुओं को सदा अनन्य प्रयोजन होकर रहना चाहिए। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। शेष अगले भाग में। जय श्री नारायण।